हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो आपको पता ही है, टेंथ के बाद क्या कर सकते हैं आप, या टेंथ के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं टेंथ में, आपको पता ही है, प्रमोट कर ही दिया गया है सीबीएसई बोर्ड ने, और भी जितने स्टेट बोर्ड हैं वो सारों ने एसएससी जैसे हो गया, और सभी स्टेट ने क्या करा है, प्रमोट ही कर दिया है लगभग। इक्का दुक्का बचे हों तो बात अलग है। ठीक है, तो अब ये है कि अब आपका जब प्रमोट कर दिया गया है आपको, तो 10वीं के बाद कौन सी साइड ले, सबसे बड़ा इशू ये बन जा रहा है। क्योंकि देखो, अब टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको जब प्रमोट कर दिया गया तो आप अपनी स्टडी में अभी से लग जाएं, क्योंकि टाइम आपको आगे फिर कम मिलेगा। आपको पता ही है, क्योंकि अब देखो जून स्टार्ट हो चुका है, फिर आपका अभी कोई चांस है नहीं स्कूल वगैरह खुलने के, क्योंकि कोविड-19 जो चल रहा है ये, इसकी वजह से। तो आप क्या करें, घर पे स्टडी करें। ठीक है, और मैंने तीनों स्ट्रीम की एक्चुअली में वैसे वीडियो बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रीम पसंद आए लेने में। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम कैसी रहेगी, और साथ ही साथ में साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा ऑप्शन है, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसा उसका सिलेबस होता है, आर्ट में कैसे होते हैं, सारी डिटेल देख लूँ। फिर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि आपके अंदर कैसा आपका स्टेटस है, आप किस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपका जो माइंड स्टेटस है उसके लिए आप हो भी या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को पूरी देख लें, और उसके बाद फिर डिसाइड कर लें कि आपको माइंड सेट करें कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या फिर आर्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम एक शेयर तो ज़रूर करें। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रीम की बात करते हैं, साइंस की। ठीक है, साइंस साइड्स के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या सब्जेक्ट है, कैसा है। तो देखिए, साइंस साइड में सबसे पहले आपको पता ही होगा, 11th के अंदर जो टोटल होते हैं 5+1 सब्जेक्ट का फॉर्मेट होता है। 5 मेंस होते हैं और एक आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, 5 आपके मेन होते हैं और एक आपका ऑप्शनल होता है। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल मतलब कि एडिशनल सब्जेक्ट। तो साइंस साइड में 5 मेन सब्जेक्ट कौन से हैं? पहला फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। ये 3 हो गए आपकी, क्या हैं, मेन सब्जेक्ट। उसके बाद फिर आपका बायोलॉजी है, और उसके बाद फिर आपकी इंग्लिश है। ये टोटल हो गए आपके 5 सब्जेक्ट मेन। रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश। आपको मैं बता दूँ, दिल्ली के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंतर्गत हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट नहीं है। साइंस साइड में आपको हिंदी बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगी, ये सारे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अगर आप साइंस साइड लेते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आप हिंदी समझ लो, आपको देखने को नहीं मिलेगी ना लिखने को मिलेगी, पूरा ये इंग्लिश में। फिजिक्स आपकी पूरी इंग्लिश में होगी, केमिस्ट्री इंग्लिश में, मैथ भी इंग्लिश में होगी, बायोलॉजी भी इंग्लिश में, और इंग्लिश तो इंग्लिश में होगी। तो ये पांचों सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में ही लेने पड़ेंगे। ओके, सीबीएसई बोर्ड में। अब उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, देखो इसमें एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, ये तो आपका है, अगर आपको जैसे साइंस साइड से मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आपको ये पांचों सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। और अगर आप मेडिकल में नहीं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट की हो गई, इंग्लिश 4। बायोलॉजी की जगह आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं और बायोलॉजी मत लें। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर फील्ड में अपने आप को क्या करते हैं, अपना भविष्य देखते हैं तो। ठीक है, अगर आपने सोचा है कि फ्यूचर में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपको ले लेनी चाहिए। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो साइंस में मैंने आपको बता दिया कि आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, और ये सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ है, केमिस्ट्री है। मैथ में आपको पता ही है, मैंने टेंथ को जब पढ़ाया था तभी मैंने बताया भी था कि 11th में मैथ जो है, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है तभी आप क्या करेंगे, साइंस या कॉमर्स को प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है, अगर आपकी मैथ वीक है तो आप इसको प्रेफरेंस ना दें। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी इसी में ही है। उसके बाद फिर बात करते हैं, जैसे इसमें आपको चैप्टर मैथ में सेट्स है, उसके बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रिंसिपल। मैंने एक्चुअली में क्या है, मैथ की ना वीडियो भी अपलोड कर रखी है कई सारे चैप्टर की, आप वो भी देख लेना, 11 12 दोनों की। आपको पता लग जाएगा मैथ कैसी है।
तो ये थे साइंस के। अब हम बात करेंगे कॉमर्स के। कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स में ये सब्जेक्ट होते हैं आपके मेन। सबसे पहला होता है अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी मतलब अकाउंट होती है इसमें आपका जर्नल एंट्री, लेज़र, और उसके बाद आपकी क्या होती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब अकाउंट से रिलेटेड जितना भी मुंशी जो होते हैं समझ लो, वो पूरा इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ होती है, बीएस, बिजनेस के बारे में पूरा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे आपकी कंपनी को ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से लॉ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी बिजनेस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमीशन, उसके बाद आपकी डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, शिफ्टिंग, ये जितने भी होते हैं ना, सब कुछ इसमें बिजनेस के अंतर्गत आ जाता है। फिर आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, इसके अंदर आपको पता ही होगा। आजकल तो दो बुक हैं इनकी। दो बुक में आपका क्या है, पहली आपकी स्टैटिक्स है जिसमें सांख्यिकी है, मीन मीडियन मोड निकालना होता है, कोरी कोरिलेशन निकालना होता है, फिर आपका प्राइस इंडेक्स है, फिर आपका टेलीमार्क वगैरह भी है। ठीक है, और तो ये सारे हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ये सारे पाई चार्ट वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। एक बुक हो गई। दूसरी जो है आपकी वो है वीएसटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो। उसके अंतर्गत आपका क्या है, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, उसके बाद आपका प्रोडक्शन, ठीक है, रिवेन्यू, कॉस्ट, ये सब चीज़ें निकालनी होती हैं। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट है। उसके बाद अंग्रेजी हो गया। मैथमेटिक्स आपको मैंने बता ही दिया, मैथमेटिक्स साइंस और कॉमर्स की सेम ही होती है, अलग नहीं है। और उसके बाद है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन। अब देखो मेन सब्जेक्ट क्या है। मेन सब्जेक्ट जो है आपके नॉर्मली बच्चे क्या लेते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट लेते हैं मेन। ठीक है, अब कुछ बच्चे चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है वो इकोनॉमिक्स ना ले करके, क्योंकि कुछ स्कूलों में ऑप्शन होते हैं, कुछ में तो नहीं होते। इकोनॉमिक्स ना ले करके, अर्थशास्त्र ना ले करके वो क्या लेते हैं, आईपी ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये ले सकते हैं। तो यानी कि आपके पास इकोनॉमिक्स का ऑप्शन होता है कि आप इको ना ले करके इनमें से ये भी ले सकते हैं। पर अकाउंटेंसी, बिजनेस, इंग्लिश और मैथ ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। पर आप चाहो तो एक बिना मैथ के भी कॉमर्स होती है। आप मैथ नहीं लेना चाहते तो मैथ भी मत लो, ऐसा भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, फिर आपको अदर सब्जेक्ट मिल जाएंगे, चाहे हिंदी ले लो, चाहे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 5 सब्जेक्ट मैंने मेन बता दिया, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी और गणित। ठीक है, ये मेन है। और छठा आपका जो एडिशनल है वो फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन आप साइंस साइड में भी एडिशनल होता है, मैंने आपको बताया था एक एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं कि आप इन 5 में तो पास हो ही, साथ में अगर आपकी इसमें क्या होता है किसी में मार्क्स कम आ जाते हैं तो परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना, वो हेल्प करता है। ओके, इसीलिए एडिशनल सब्जेक्ट को क्या करते हैं, लिया जाता है और बच्चों को दिया जाता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। और हाँ, मीडियम की बात करें तो देख एक्चुअली में क्या है, आप ना इसको हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैथ इंग्लिश में मिलेगी और इंग्लिश तो इंग्लिश में मिलेगी। बाकी आप चाहो तो हिंदी में भी ले सकते हो और चाहो तो इंग्लिश में भी ले सकते हो। मैंने जो था, मैंने भी कॉमर्स स्ट्रीम से ही अपने को क्या करा है, ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, कॉमर्स से ही करी है मैंने भी। ठीक है, बीएड जो करी है वो भी मैंने कॉमर्स से ही करी है। अब मेरा क्या था, देखिए मेरे पास अकाउंटेंसी थी, बिजनेस स्टडीज़ थी, इकोनॉमिक्स थी, इंग्लिश थी और गणित थी विद फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब आर्ट, आर्ट में क्या है, आर्ट में देखो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, पर मेन सब्जेक्ट कौन होते हैं आर्ट के, अंग्रेजी, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जिसे इतिहास कहते हैं, और अर्थशास्त्र। ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आप क्या क्या ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आपको इंग्लिश ले लेनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आपको लेना ही पड़ेगा। कितने सब्जेक्ट हो गए, अंग्रेजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, 4 हो गए ना। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है, आप इको में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं भविष्य में, तो आपको क्या करना चाहिए, इको भी ले लेनी चाहिए, अर्थशास्त्र भी लेनी चाहिए, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह अच्छी कर सकते हैं तो। ठीक है, क्योंकि इको में थोड़ी सी मैथ है। ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट। ठीक है, और कौन कौन से, अंग्रेजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, 4 हुए ना।
एक बच गया। अब एक में आप क्या ले सकते हो, हिस्ट्री लेना चाहते हो हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी लेना चाहते हो ज्योग्राफी ले लो, पर ज़्यादातर बच्चे हिस्ट्री लेते हैं, इन 5 का सेट बनाते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस 5 का सेट बनाना, अंग्रेजी, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री और फिर अर्थशास्त्र। और अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, आप इको नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इको की जगह क्या कर सकते हैं, तो आप इन 5 का सेट बनाएं। पहले ले लें अंग्रेजी, दूसरा हिंदी, तीसरा राजनीतिक विज्ञान, चौथा भूगोल और पांचवा इतिहास। ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई ऑप्शन चाहिए, इनमें से भी एक नहीं लेना है, तो आप इन दोनों में से एक सब्जेक्ट हटा करके आप चाहो तो सोशोलॉजी, समाजशास्त्र ले सकते हो, मनोविज्ञान ले सकते हो। कुछ स्कूलों में संगीत होता है, नृत्य, ये सारे, फिर फैशन डिजाइनिंग वगैरह, दार्शनिक शास्त्र, ये सब चीज़ें आपकी ऑप्शन होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन है वो आपका एडिशनल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे सब्जेक्ट। ठीक हो। अंग्रेजी में आपको पता है 11th में 2 बुक हैं, हिंदी में भी 2 ही हैं, राजनीतिक विज्ञान में भी 2 हैं, भूगोल में भी आपकी 2 ही हैं। ठीक है। और हिस्ट्री में भी 2 ही हैं, नहीं एक ही बुक है हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की 2 हैं। तो अब इनमें क्या है आपको पता ही है, सारे सब्जेक्ट हो गए, समाजशास्त्र भी है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन है। तो जो आपको लगे ये क्या है, ये ज़्यादातर रीड करने वाले हैं, इनमें कैलकुलेशन नहीं है आर्ट में। ठीक है। अगर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है तो आप आर्ट लें, अर्थशास्त्र के साथ, इको के साथ। अगर आपको थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है, आप चाहते हो कि हाँ मुझे कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो आपको मैं प्रेफरेंस करूँगा कॉमर्स ले लें। ठीक है, विदाउट मैथ। और अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपको मैथ बहुत बढ़िया है, तो आप मैथ के साथ ले सकते हैं कॉमर्स। और अगर आपको साइंस साइड में कुछ अपना फ्यूचर बनाना है, साइंस अच्छी है, तो आपको मैं क्या करूँगा कि आप चाहो तो साइंस साइड भी ले सकते हो। ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस ही होनी चाहिए साइंस साइड की। तो फ्रेंड्स ये मैंने आज आपको सारी स्ट्रीम के बारे में बता दिया, साइंस साइड, कॉमर्स साइड, आर्ट। एक वोकेशनल भी होती है बट वो सभी स्कूलों में नहीं होती, कुछ ही स्कूलों में होती है। उसमें क्या होता है आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को होता है, उसके बाद फिर उसमें आपकी टाइपिंग होती है, शॉर्ट हैंड होती है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। वो थोड़े क्या होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, वो सभी स्कूलों में होते नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चे देते नहीं हैं। ठीक है। आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, पर बहुत ही कम स्कूलों में उस वोकेशनल जो होती है अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरी नॉलेज मिली होगी, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे वीडियो को, फिर 2 बार 3 बार देख लेना, अच्छे तरीके से डिसाइड करके तभी फैसला लेना, क्योंकि आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आगे फिर आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलता आसानी से, फिर बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। अभी आप फैसला लो, सही फैसला लो, ताकि आगे जा कर के कोई दिक्कत ना आए। ओके। सो आई होप एवरीथिंग आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको क्लियर हुआ है तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करेंगे। और हर एक बच्चा कम से कम एक शेयर तो ज़रूर करेगा, इतनी तो आपको करना चाहिए मेरे लिए। ठीक है। चलिए आई होप आप ऐसा करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। चलिए ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। हो गई माता, लाइटियो आई गए। हाँ, जस्ट तुरंत